sir and Ojaswini Saxena sir for the lighting of lamp. आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा ऑन द बिहाफ ऑफ KCS एजुकेट एंड हेल्प स्टूडेंट इंडिया। व्हाई देयर इज हेल्प स्टूडेंट इंडिया? आप लोगों में से कुछ लोग तो जानते होंगे शायद हेल्प स्टूडेंट इंडिया के बारे में, तो मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हेल्प स्टूडेंट इंडिया के बारे में अपनी तरफ से देना चाहूंगा कि हेल्प स्टूडेंट इंडिया है शायद तभी KCS एजुकेट है। The existence of KCS Educate depends upon Help Student India, because as I know Abneesh sir and as I know the team of Help Student India and KCS, I think we are running KCS Educate just because we want to run Help Student India and want to help the students of India who needs proper support and proper guidance. Help Student India की स्थापना जो थी, basically it was started in 1996 when sir was in engineering college like you, और वो उस समय जब आपकी तरह एक विद्यार्थी थे तब भी बच्चों की सहायता के लिए, जो बच्चे प्रॉपर जिन्हें एजुकेशन नहीं मिल पा रही है या प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, तो वो और उनके कुछ मित्र उस समय भी दूसरे बच्चों की सहायता करते थे। किसी के पास फीस नहीं है तो उसके लिए उस फीस अरेंज कर दें, कोई बच्चा 9, 10, 11, 12 में उसके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है तो थोड़ी सी इंजीनियरिंग के लिए गाइडेंस दे दें। तो 1996 में उस समय बस हेल्प स्टूडेंट इंडिया का नाम हुआ करता था विद्यार्थी सहायता केंद्र। अच्छा, मैं कैसे इतना सबको जानता हूँ, तो आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि मैं भी एक हेल्प स्टूडेंट इंडिया का छात्र रहा हूँ एक तरह से। So help student started in 1996. At that time it was known as विद्यार्थी सहायता केंद्र। अनऑर्गेनाइज्ड आइडेंटिटी थी, मतलब उसका कोई ऑर्गेनाइज्ड प्रारूप नहीं था, जैसे KCS एजुकेट प्राइवेट लिमिटेड है। सो आफ्टर KCS एजुकेट स्टार्टेड इन 2010 and now we thought that we could get an organized structure for Help Student India also. 2011 में हमने Help Student India की स्थापना की। आज भी हम लोग KCS एजुकेट से जो कुछ अर्न करते हैं उसका एक हिस्सा हेल्प स्टूडेंट इंडिया को आगे बढ़ाने में उपयोग करते हैं। आपको KCS एजुकेट के बारे में तो काफी जानकारी होगी, लेकिन हेल्प स्टूडेंट इंडिया के बारे में थोड़ी और जानकारी देने के लिए मैं श्री अशरफ जी से निवेदन करूंगा कि वो एक आपको हेल्प स्टूडेंट इंडिया के बारे में एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन दिखाएं। अशरफ जी, थैंक यू वेरी मच। उपयोग निहित है, जितना ज्यादा हम एक दूसरे के संग एंजॉय करते रहें, जितने ज्यादा हम एक दूसरे की सहायता करते रहें, उतने ही हम खुश रहेंगे और हमारा समाज भी खुश रहेगा। एज ए टीचर KCS एजुकेट में हम लोगों को सबसे ज्यादा खुशी किस चीज में मिलती है? क्या आपकी सिलेक्शन में मिलती है? शायद मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी मिलती है आपके विश्वास से। जब आप हमारी बात मान के या सर की बात मान के पूरी निष्ठा के साथ, पूरे लगन के साथ दिन रात मेहनत करते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, तो आपकी जो निष्ठा होती है वो हमें सच्ची खुशी प्रदान करती है। और जिस प्रकार हम विद्यार्थियों की सहायता करते हैं उनके लक्ष्य तक पहुंचने में, या उनके जीवन को सफल बनाने में, या उनके जीवन को प्रसन्नता में बनाने में, उसी प्रकार आप भी हमारी सहायता करते हैं हमें पूर्ण बनाने में। जब आप हम पे विश्वास करते हैं तो हमारा मन भी प्रफुल्लित हो उठता है, खुश हो उठता है। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर ऑर्गेनाइजिंग एन एलुमनाई मीट। 2015 बैच आज वो पहला बैच है जिसके बच्चों से हम दोबारा मिल रहे हैं
एक बार फिर से अपनी खुशी को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। सो दिस मेड दिस डे वेरी वेरी स्पेशल फॉर अस। आज का दिन शायद हम जीवन भर याद रखेंगे, 24 दिसंबर 2018, कि हम पहली बार अपने पुराने पढ़े हुए बच्चों से मिले और उनसे हमने अपनी खुशियां शेयर की। ये तो आप सभी जानते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा हम लोग ये कहते आए हैं और मानते भी हैं। इट्स नॉट दैट वी आर ओनली सेइंग, वी आल्सो मेंटेन कि ये सफलता जो आपने अर्जित की है, आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, अपने जीवन में बहुत अच्छा करने वाले हैं, ये आपकी सफलता है। यू हैव द फुल क्रेडिट ऑफ इट। बट उसमें कुछ शायद 100 में से 4% रोल एक गुरु का भी होता है, लाइक सॉल्ट इन ए करी। ये मैं नहीं बोलता हूँ, इस सर का सेइंग है कि जैसे एक सब्जी में नमक का रोल है, बहुत छोटा सा इंग्रेडिएंट होता है नमक, सब्जी तो बहुत सारी बनती है, लेकिन उसका रोल इतना महत्वपूर्ण होता है कि उसके बिना हर चीज निस्वाद है। तो हमारे जीवन में जब तक एक सही गुरु नहीं होता है, हर मोड़ पे हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। हमारी पहली गुरु हमारी माँ होती है, उसके बाद स्कूल में पहुंचते हैं तो हमें डिफरेंट गुरु मिलते हैं। आप इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, मेडिकल की तैयारी करते हैं तो गुरु मिलते हैं, लेकिन वो गुरु और उसके बाद इंजीनियरिंग करते हैं उस समय भी गुरु मिलते हैं। और जीवन में हम जहाँ पे भी आगे बढ़ेंगे, जॉब करेंगे या कहीं भी आगे जाएंगे, तो विश्वास मानिए आपको हमेशा एक गुरु की, एक मार्गदर्शक की, एक व्यक्ति जो आपको सही चीज बता दे जरूर आवश्यकता होगी। और हम लोग तब तक आगे बढ़ते रहेंगे जब तक अपने दिमाग को खुला रखेंगे और एक सही मार्गदर्शक का चुनाव करते हुए उसकी बात मानते रहेंगे। तो मैं अपने जीवन के मार्गदर्शक श्री रमेश कुमार सक्सेना जी को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और इस एलुमनाई मीट को स्टार्ट करें। एक कविता से शुरुआत करूंगा। जब हमने हेल्प स्टूडेंट इंडिया शुरू किया और आज की जो मीट है उसके बारे में भी पहले एकदम सत्य बोलूंगा, उस बात को बताऊंगा कि आज की मीट क्यों है। क्योंकि जो कुछ मुझे भिलाई ने दिया है और जितना मैं भिलाई में संतुष्ट हूं, अगर आप में से कोई क्या या कोई भी आके मुझसे पूछेगा कि आप कितने सेटिस्फाइड हैं, तो मैं बोलूंगा 100%, 100%। और ये आप जान के सरप्राइज भी होंगे। कोई मुझसे पूछेगा आपको क्या चाहिए, मैं बोलूंगा कुछ नहीं। इस आंसर को सुन के भी आप सरप्राइज होंगे, हाउ इज इट पॉसिबल। बट आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली कि मुझे क्या चाहिए, कुछ नहीं। आप कितने सेटिस्फाइड हैं, 100%। ये जो शाम है, ये जो लोग मेरे सामने बैठे हैं, ये जो मुझे खुशी का मोमेंट मिला है, इसकी इक्विवेलेंट कुछ नहीं है मेरे पास और कोई इसके इक्विवेलेंट मुझे कुछ नहीं दे सकता। ये आज जो इस प्रोग्राम को मैंने शुरू किया, मैं आपको बताऊं कि कितना ज्यादा खुश हो सकता हूं मैं, इसका अंदाजा आप इस स्टोरी से लगा सकते हैं। अभी मैं जो लास्ट टाइम मैंने फ्लाइट लेके मैं जब रायपुर पहुंचा, मैं जब फ्लाइट में बैठा तो मेरी सीट का नंबर था 11C और 12D पे एक आईपीएस ऑफिसर बैठे हुए थे। 12D पे बैठे हुए आईपीएस ऑफिसर ने जैसे ही मुझे देखा, तुरंत मुझे देखो, अरे अभी सर, अरे सर इधर आइए सर, इधर मेरी सीट खाली है, इसके पास में बैठिए। मैं उनके पास में बैठा और वो पूरे 1.5 घंटे मुझसे बात करते रहे। सर आप कुछ कम खाते पीते, आप सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, आप बहुत ज्यादा ऑफिस में काम करते रहते हैं, सर थोड़ा खाइए पीजिए। बच्चे तो आपके अच्छे कर ही रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आपके बाहर हैं, बहुत सारे बच्चों का नाम रोशन है। आपको जान के आश्चर्य होगा इस कहानी में कि जो इंसान पूरे 1.5 घंटे मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था, उसके बच्चे मुझसे नहीं पढ़े। एक आईआईटी में पढ़ रहा है, पढ़ गया, मतलब वो 2013 बैच का एक बच्चा था उनका जो मुझसे नहीं पढ़ा। दूसरा बच्चा उनका 2015 बैच का था, वो भी मुझसे नहीं पढ़ा, वो एनआईटी में कहीं पढ़ रहा है। दोनों ही उनके बच्चे नहीं मुझसे पढ़े, पर वो इंसान 1.5 घंटे मुझसे बात कर रहा है। और जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, बोले अपनी सर मैं भी भिलाई जा रहा हूँ, आज रायपुर में रुकने का प्लान नहीं है, भिलाई जा रहा हूँ, एक काम करिए आप अपनी कार भेज दीजिए वापस। और मेरी कार में ही चले। उन्होंने मुझे अपनी कार में बैठाया। आप सोचिए मेरी खुशी का मतलब क्या लेवल होगा। कहते सर इधर की जलेबी फेमस है रायपुर में, आप कुछ खाते नहीं। उन्होंने रोका, कहीं ले जाके जलेबी खिलाई। बोले सर यहाँ के गोलगप्पे बहुत फेमस है, आपने नहीं खाए। गोलगप्पे मैंने सदियों से नहीं खाए होंगे,
उस दिन उन्होंने कहा गोलगप्पे सर बहुत फेमस है, आइए वो खिलाते हैं। पूरे रास्ते भर he was taking care, so much he was taking care, he was surprised में कौन, जिस इंसान के बच्चे मुझसे नहीं पढ़े, वो एक इंसान मुझे एयरपोर्ट पे पहचानता है और मेरे साथ ऐसा करता है, मुझे मेरे घर तक छोड़ता है और उसको कोई लेना देना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। एक आईएएस ऑफिसर एयरपोर्ट पे खड़े होकर दूसरे आईएएस ऑफिसर से बोलता है, सीनियर आईएएस ऑफिसर, चीफ मिनिस्टर का सेक्रेटरी, दूसरे आईएएस ऑफिसर से बोलता है, इनको जानते भी कौन है? नहीं सर, इनको तो नहीं जानते। अरे सक्सेना सर को नहीं जानते? सो इमेजिन कि आपने मुझे क्या दिया है, मैंने आपको कुछ नहीं दिया है। I feel like this and I always feel like this thanks to be a part of my life. You people have given you so much that I don't want anything. हम लोगों ने हेल्प स्टूडेंट इंडिया जब 1996 में शुरू किया तो एक समय ऐसा था कि मेरी पॉकेट में इतने पैसे नहीं हो सकते थे कि मैं दोनों टाइम का खाना खा सकूं। कई बार एक 5 रुपए का मैगी का पैकेट, उस समय 5 रुपए का आता था, साइज थोड़ा सा बड़ा था, वो 5 रुपए के मैगी के पैकेट से मैंने कई बार 2 दिन गुजारे। उसको एक दिन सुबह खाया, दूसरे दिन रात में खाया कि बैलेंस हो जाएगा, 2 दिन का काम चल जाएगा। उस जमाने में मैंने समझा कि कितना मुश्किल हो सकता है किसी स्टूडेंट के लिए पढ़ाई करना और साथ साथ अपना ख्याल भी रखना, और इच्छाएं और आकांक्षाएं और सोच तो हमेशा बड़ी थी। अपने बैच में 30 में हमेशा 21 या 22 नंबर हुआ है मेरा। कभी मैं टॉपर में नहीं आया, लेकिन नजर हमेशा किस पे रहती थी? टॉपर को पकड़ना है, उसको मैंने कभी नहीं छोड़ा, हमेशा उसमें नजर रहती थी। बट ये समझा उस पीरियड में जब इंजीनियरिंग कर रहा था कि कितना मुश्किल हो सकता है लाइफ जब आपको खुद अर्न करना पड़े और खुद पढ़ाई करना पड़े। और तब हमेशा एक ख्याल रहता था, कोई मिल जाए, कोई कंधे पे हाथ रखे, कोई सपोर्ट कर दे, चमत्कार तो हम कर देंगे, भले ही पढ़ने में बुद्धू हैं लेकिन मेहनत कर सकते हैं। उसके बाद जब मैंने इंजीनियरिंग की, मुझे जॉब मिला, मैंने जॉब किया, 2 साल 2.5 साल जॉब करने के बाद सिविल सर्विसेज का बहुत मन था। बचपन से ही सपना था आईएएस ऑफिसर बनना है और कोई टारगेट था ही नहीं दिमाग। 2-2.5 साल जॉब करने के बाद जॉब को छोड़ा, कुछ पैसे इकट्ठे हो गए, सोचा लाओ अब सिविल सर्विसेज की तैयारी करते। सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की, पता चला एक ही अटेम्प्ट दे पाया था, पैसे खत्म हो गए। फिर मन करा कि कोई मेरे कंधे पे हाथ रख के एक बार बोल दे तैयारी करो हम साथ में। कोई मिला नहीं। तो 1996 में जब इंजीनियरिंग करते करते, उस जमाने में 1996 में ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते मैं 10,000 अर्न करना शुरू कर चुका था। 1996 10,000 बहुत ज्यादा होता है, अगर आप अंदाजा लगाएं उस 1996 के टाइम का। 10,000 अर्न करना शुरू कर दिया था। तो वहां मुझे एहसास हो चुका था, हम कुछ इंजीनियर्स लोगों को, कि कितना मुश्किल होगा किसी का जीवन। तो जो हम लोग कमाते थे उसके बाद वो ट्यूशन पढ़ा के उसको इतना खर्च कर देते कि आखिरी मंथ में हम लोग के पास खुद पैसे नहीं होते। वी वर एंजॉयिंग सो मच। किस चीज को एंजॉय कर रहे थे? शेयर, जो कुछ हमारे पास है उसको शेयर करने में इतना एंजॉयमेंट हम लोगों को उस समय मिलने लगा। जब इंजीनियरिंग कॉलेज में थे तो हम लोगों ने ड्रीम बनाया, वी विल डू समथिंग फॉर द स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू गेट सो मेनी थिंग्स बाय व्हिच दे कैन give their 100% and they can prove their potential, they can prove that they are also capable to do something big. 2003 में जब फिर सिविल सर्विसेज के मैं फिर से एक ही अटेम्प्ट देके फेल हो गया और फिर से मुझे पैसे की जरूरत पड़ी, तो शायद इस चीज ने मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाया कि नहीं, अब तो कुछ और डिफरेंट करना है। तो कुछ एक कोई उस समय के लिए, वो कहते हैं कि ये रास्ता कठिनाइयों के कांटों से है भरा। वो कहते हैं कि ये रास्ता कठिनाइयों के कांटों से है भरा, पर वो क्या जाने मेरे अंदर साहस का ज्वालामुखी है फटा। यह कठिनाइयों के कांटे मेरे विश्वास के लावा में बह जाएंगे और फिर देखना निष्ठा रूपी जल से यहां खुशियों के फूल खिलते जाएंगे। बहुत डराया है इस डर ने, बहुत डराया है इस डर ने। अब डर के डरने की बारी है और
कर लिया है दृढ़ संकल्प, अब तो मंजिल पाने की बारी है। अरे यह रास्ता तो छोड़ो, अरे यह रास्ता तो छोड़ो, अभी तो मुझे और नए नए रास्तों को खोजते जाना है, तभी तो हमें औरों का मार्गदर्शक कहलाना है। ये जो कविताएं थी, ये जो जोश था, ये जो चीजें मेरे अंदर आई, वो उस जमाने में चीजों को इकट्ठा, चीजों को फेस किया, समझने की कोशिश की कि क्या क्या एक स्टूडेंट फेस कर सकता है, क्या जो सुविधाएं आपको मिली है, जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या उनको मिल रहा है, क्या वो अपना पोटेंशियल दे पा रहे हैं, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, व्हाई वी पीपल आर ह्यूमन बीइंग। इन सब चीजों को उस जमाने में हम लोगों ने समझने का प्रयास किया और उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए धीरे 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 हमने चीजों को जोड़ना शुरू किया। 1996 में जो काम हम लोग कर रहे थे, धीरे धीरे 2011 में जाके हमारा सपना पूरा हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बने, एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा हो जहां हम जाके, जहां जो स्टूडेंट हो, जिस एरिया में कम से कम हम हो, वहां जाके हम स्टूडेंट तक वो हेल्प पहुंचाते। और फिर 2011 में हम लोगों ने हेल्प स्टूडेंट इंडिया को बनाया और फिर प्लान किया कि हम छत्तीसगढ़ आते हैं तो छत्तीसगढ़ के आसपास के लोगों की हेल्प करना शुरू करेंगे। आपको जान के अच्छा लगेगा कि आज की डेट में दुर्ग और भिलाई के 15 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहां से हम लोगों ने करीब करीब 50 के आसपास बच्चे लिए हुए और उनको कोशिश कर रहे हैं कि उनमें एक इंप्रूवमेंट लाया जाए। एंड इट इज नॉट इजी टास्क कि 9th में आप किसी बच्चे को डायरेक्ट लेके 8th तक उसने वो बेसिक एजुकेशन नहीं ली हो और फिर ये प्रयास करो कि हम उसको किसी इंजीनियरिंग कॉलेज या कहीं पहुंचा दें। बट वी आर ट्राइंग हार्ड, अभी हम उनको पढ़ने लायक बना रहे हैं और ये प्लान कर रहे हैं कि वो जब 10th में पहुंचे तो हम उनको कोशिश करें कि वो NTSC, मैथ्स ओलंपियाड, ये वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसके लिए हम उनको प्रिपेयर करा सकें। ऐसे ही हम लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं अपने सेंटर पे भी कुछ 12th के स्टूडेंट को लेके उनके साथ भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो स्टोरी में वो IPS अधिकारी का रोल बताता हूँ। वो जो मुझे उस अभी लास्ट फ्लाइट में भिलाई तक छोड़े, उन्होंने मुझे बोला, ये एकदम सत्य बता रहा हूँ कि ये प्लान कहाँ से आया, रीयूनियन 2015। उन्होंने बोला कि सर आप प्रयास तो बहुत बढ़िया कर रहे हो, कोशिश बहुत बढ़िया कर रहे हो कि आप थोड़े से बच्चों को लेके उनको कुछ देने की कोशिश कर रहे हो, एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहे हो। आपने सुना है कि आपके मोटिवेशन से कई लोग जाग जाते हैं, कई लोग कुछ भी जो आप बोल देते हैं वो करने लगते हैं। तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि आपके पास तो बहुत बड़ा वर्कफोर्स है और आप उसको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं। आज हमने आपको सेल्फिश मोटिवेशन से बुलाया, पूरी तरह सेल्फिश काम के लिए बुलाया है। रीयूनियन तो बहाना है, हमें तो आपको कहीं और लेके जाना है। रीयूनियन नाम इसलिए दे दिया गया कि थोड़ा लोगों को लगे कुछ सर फायदे के लिए तो नहीं बुला रहे हैं, सर को बहुत बड़ा फायदा चाहिए। उन IPS ऑफिसर ने हमें बताया, मैं WhatsApp पे नहीं हूँ, शायद अगर आपने किसी ने कोशिश की होगी तो मैं नहीं हूँ, मैं Facebook पे भी नहीं हूँ, किसी जमाने में होता था उस पे भी नहीं। तो उन्होंने बड़ा मुझे डांटा, IPS ऑफिसर, क्या कर रहे हो सर, क्या कौन से जमाने में हो, एक WhatsApp ग्रुप होना चाहिए और उस WhatsApp ग्रुप में आपके स्टूडेंट होने चाहिए और वहां आपकी वो कविताएं होनी चाहिए, वहां वो मोटिवेशन लेक्चर होना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि आप अभी जो 50 बच्चों की हेल्प कर रहे हो, आप अभी जो 12th के 20 बच्चों की हेल्प कर रहे हो, टोटल छत्तीसगढ़ में आप 70 बच्चों की हेल्प कर रहे हो, इतना बड़ा वर्कफोर्स, जहां कोई इंजीनियर है तो डॉक्टर भी है हमारे स्टूडेंट। मुझे तो काफी खुशी है कि मेरे स्टूडेंट भी डॉक्टर हो सकते हैं, इसकी तो बहुत ज्यादा खुशी है। बाहर किसी को बताओ तो मानेंगे नहीं। और भी है कई, क्या होता है कुछ 11th में उनको मैथ्स पढ़ने का शौक होता है, चलो KCS में एडमिशन ले लेते हैं। 12th में मुझे बताते सर बायो भी ले रखा था, हमें तो PMT देना था, रॉन्ग नंबर। मिलते रहते हैं। सो उन्होंने मुझे कहा कि कई आपके इंजीनियर्स हैं, कई आपके स्टूडेंट IAS हैं, कई IPS हैं, कई USA में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, आप उन सबको क्यों नहीं जोड़ते? सिर्फ इसलिए नहीं कि कुछ फाइनेंशियल हेल्प मिल जाएगी, अरे भाई दे आर फ्रेश, दे आर हैविंग फ्रेश आइडियाज,
they can give something technological tool, maybe they can give you some technological tool, जिससे हो सकता है कि वो चीजें ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ में स्प्रेड हो। और जब वो छत्तीसगढ़ की धरती से जुड़े हुए लोग हैं, then obviously they are also having some dream to do something for this particular state. तो why are you not doing it कि आप एक ग्रुप बनाइए व्हाट्सएप में, कंटिन्यूअसली उनसे टच में रहिए, उनको अपडेट देते रहिए कि क्या है हेल्प स्टूडेंट इंडिया, क्या कर रहे हैं आप, कैसे कर रहे हैं। तो हो सकता है उसमें से कुछ लोग आगे आके वॉलंटियर बन जाए, कुछ लोग उसमें से आगे आके कोई नया तरीका बताएं, कुछ लोग कुछ नहीं तो उसके बारे में लोगों को बताएं, जिससे हो सकता है कोई ऐसा गरीब स्टूडेंट जिसको कहीं से ये सूचना नहीं मिल पा रही है कि हमें कहां से हेल्प मिल सकती है, हो सकता है वो स्टूडेंट आप तक आ जाए और उसको वो हेल्प मिल जाए और जीवन में वो भी आगे बढ़ जाए। बस वो आइडिया उन्होंने दिया, मैं रात भर नहीं सोया। सुबह ओजस्वी सक्सेना जी जो भी बात आपसे कर रहे थे, डायरेक्टर ऑफ केसीएस एजुकेट, मैंने सुबह ही सुबह उनको बोला, मैंने कहा भाई एक आइडिया है और मैं सत्य बताता हूँ, जैसे आपके सामने सत्य रखा ना, ये मेरा आइडिया नहीं है, मैंने उनको सत्य बताया ये एक आइडिया है। इमीडिएटली अगले दिन एक बढ़िया सा फोन खरीदा गया, सत्य एकदम आपके सामने, केसीएस का पुराना सा फोन था कीपैड वाला, इमीडिएटली एक नया फोन खरीदा गया और उसमें सबसे पहले क्या किया जाए, 2015 को पकड़ो, ये जाने वाले हैं, ये कॉलेज से भाग जाएंगे, फिर पकड़ना मुश्किल होगा। तो हम लोगों ने इमीडिएटली क्या किया, जल्दी से 2015 का डेटा निकाला और लगातार तेजी से उस डेटा को, फिर जो मैडम है हमारे दोनों लोग, उन्होंने जम के तेजी से कॉल करना शुरू किया और इधर तेजी से उस व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया गया और ऐड किया गया। और एक बहुत बढ़िया एफर्ट मुझे आज दिख रहा है कि अगर हमारे पास आज 70-80 स्टूडेंट अभी यहाँ बैठे हुए हैं और ये हम जुड़ गए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी चीज डिफिकल्ट है इस जीवन में। और एकदम क्लियर कट आइडिया है, आप मुझे बेहतर जानते होंगे, शायद मुझसे बेहतर भी मुझे जानते होंगे आप, क्योंकि आप 2 साल मेरे साथ रहे, चीजों को समझने का प्रयास किया। मैं बिल्कुल ऐसे ही सोचता हूँ, कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो ये हमने आज जो आपको बुलाया, इस प्लानिंग के साथ बुलाया, क्या कुछ और कर सकते हैं हम यहाँ इस छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए? क्या हम ऐसा प्लान कर सकते हैं जिससे एक रेवोल्यूशन आए, एक ऐसी चीज यहाँ पे भी दिखाई दे कि कुछ डिफरेंट हो रहा है, कुछ मैक्सिमम लोगों के जीवन में कुछ कंट्रीब्यूशन हो रहा है, कुछ नया हो रहा है, जैसे हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं। क्या प्लान कर रहे हैं कि जो देश या विश्व में अगर एक चीज ठीक हो जाए तो ये मानता हूं मैं कि उस देश को आगे बढ़ने से या उस मानवता के विश्व को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, और वो है सिर्फ टीचर। मैं ये मानता हूं कि इंडिया में अगर सिर्फ टीचर्स ठीक हो जाएं तो इंडिया को ग्रोथ करने से कोई नहीं रोक सकता। मोदी साहब चिल्लाते हैं कूड़ा मत करिए, कूड़ा मत फेंकिए, लेकिन फिर भी हम में से कई पढ़े लिखे लोग कार से बाहर फेंकते हैं। ज्यादातर आप देखेंगे कार से बाहर फेंकने वाली, मैक्सिमम आप पाएंगे। अभी आफ्टरनून में मैं बात कर रहा था, मैक्सिमम लोगों को कार ही पार्क नहीं करना आता। क्यों? वी आर इंडियंस, हम देखते हैं खाली कहां है, पार्किंग नहीं देखते, हम देखते हैं खाली कहां है, एंड वी गो एंड पार्क। एक और ट्रुथ आपसे शेयर करते हैं। मैं अपनी वाइफ के साथ ऐसे जा रहा होता हूँ सड़क पे, तो पता वो क्या करते हैं, हाथ पकड़ के ऐसे खींचते, वो खींचते पूरा लिटरली खींचते। क्यों? वी आर इंडियंस। रोड खाली देखिए, बीच में टहलते हुए चलते हैं हम लोग, वो कहते भाई रोड खाली है, लेकिन कभी कार आएगी, कभी स्कूटर आएगा, साइड में चलेंगे, इधर साइड में चलने का होता है, पैदल। व्हाट इज द प्रॉब्लम? हम ऐसे सोचते, वी आर इंडियन, जहां खाली है अपना इलाका है। ऐसे नहीं सोचते हम। ऐसे क्यों नहीं सोचते? कहीं ना कहीं आप भी पढ़े हैं, मैंने भी पढ़ाया है और टीचर्स ने भी पढ़ाया है। एवरीबडी इज वरीड, रैंक क्या था, टॉपर को सब देखेंगे, ये है टॉपर, मार्क्स कितना है, जॉब लगा कि नहीं लगा, क्या पैक। अभी एक जॉब लग गया, दूसरा आके बोला जी मेरा तो 15 लाख का लगा है, अरे हमारा तो 12 का है, वो मेरा 50 का है। अरे मींस व्हाट वी आर डूइंग,
We are not satisfied at any stage. And why we are not satisfied? Because of our education. Because of the people who are teaching. You would be surprised to know कि वेस्ट दिल्ली में एक जगह है विकासपुरी, जहां मैं रहता हूं. उस स्कूल है वहां पे, गवर्नमेंट स्कूल. दिल्ली की बात कर रहा हूं, नॉट टॉकिंग अबाउट भिलाई. दिल्ली के उस स्कूल में वहां के जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने वहां के कोऑर्डिनेटर हमारे जो हेल्प स्टूडियो के थे उनको फोन किया, बोले अपनी सर को जरा बुलाओ, हमारे स्कूल में भी कुछ करें. हम लोग उस स्कूल में गए. आपको जान के सरप्राइज होगा, जितना भी टीचर था बड़ी बड़ी कार से आता है, बढ़िया कार चमचमाती हुई. हम जब उस स्कूल के अंदर एंटर किए, उस गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, तो पाया किसी स्टूडेंट के शूज फटे हुए, किसी की यूनिफॉर्म फटी हुई है, किसी क्लास में टीचर नहीं है. हम जब उस स्कूल के अंदर गए तो जब देखा इतनी सारी कार्स, बच्चे अजीब हालात में. हम लोगों ने उस प्रिंसिपल से बात की. उन्होंने कहा साहब ये लग नहीं रहा है हम लोग दिल्ली में, ये लग रहा है किसी छत्तीसगढ़ के किसी बहुत दूर दराज वाले गांव में आ गए. और जबकि हार्ट ऑफ द सिटी कह सकते हैं, एयरपोर्ट से हार्डली 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर. दिल्ली में ये हार्डली ही बोला जाता है. जो लोग दिल्ली में पढ़ रहे हैं वो समझते होंगे मेरी इस लैंग्वेज को. मुझे कहाँ है, बस यही 10 किलोमीटर पे है, बगल में ही. तो हार्डली 15 किलोमीटर एयरपोर्ट से वो स्कूल. और हम लोग सरप्राइज हुए. तो हमने प्रिंसिपल साहब से एक रिक्वेस्ट की कि साहब एक काम कर सकते हो, हमें 2 चीजें करने दो. हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव हर क्लास के अंदर जाएगा और चेक करेगा कि किसके जूते फटे हुए हैं, किसकी यूनिफॉर्म फटी हुई है, वो नोट करेंगे और हम लोग क्विकली इसको इन बच्चों को प्रोवाइड करेंगे. इस शर्त पे प्रोवाइड करेंगे कि आप हमें दूसरा काम करने दो. बोले जी दूसरा बताओ. वो पहले बताते. मैंने कहा आप सारे जो आपके स्कूल के 50 टीचर हैं उनको एक हॉल में इकट्ठा करके 1.5 घंटा दे दो मुझे. मैंने ये बोला कि 1.5 घंटा चाहिए मुझे, आप ये मुझे दे दो. देन उसके बाद हम ये भी काम करेंगे, आगे भी आप कुछ बोलोगे तो भी हेल्प करेंगे. भाई थोड़ा सा प्रिंसिपल की ताकत तो होती है. सारे टीचर को इकट्ठा कर दिया एक हॉल में. फिर मैंने उनसे बातचीत की. 1-1.5 घंटे बातचीत करने के बाद कुछ की आंखों में आंसू आ गए. कुछ तो बीच में ही खड़े होके बोले सर 10 यूनिफॉर्म मेरी तरफ से. कुछ बोले जी 4 बच्चों के शूज मेरी तरफ से. और थोड़ी देर में क्या हुआ, कुछ प्रिंसिपल को धीरे से कान में बोले सर, कुछ लोग होता ना गुप्त दान करेंगे, यानी किसी को बताएंगे नहीं, सर हमारी तरफ से भी 4 बच्चों की यूनिफॉर्म. यानी ड्रामेटिकली चेंज हो गया उस स्कूल के अंदर. ड्रामेटिक चेंज. हमने तो कुछ लोगों को शूज प्रोवाइड किए, वहां के टीचर्स ने कई लोगों को यूनिफॉर्म दे दी. एकदम बहुत बड़ा बदलाव उस स्कूल के अंदर होने लगा. और ये कितनी देर का काम था? 90 minutes only. Why we are not thinking? Why? Because the teaching which we are getting, education which we are getting, that is not telling why we are human being. No जी, बढ़िया पैकेज होना चाहिए, गोल्डमैन में जॉब हो, 50 लाख का जॉब हो. ऑस्ट्रेलिया से एक स्टूडेंट का फोन आता है, सर 2 मकान हो गए हैं, एक सिटी में है, एक ब्रिस्बेन में. सर एक मर्सिडीज है, कौन सा क्लास बोलते भैया मुझे तो पता भी नहीं, कुछ हाई फाई जो उसका C क्लास या व्हाटएवर जो भी होता होगा. एक मर्सिडीज है, एक BMW है. हाँ बेटा तो फिर तकलीफ क्या है? सर मजा नहीं आ रहा. क्यों जी मजा क्यों नहीं आ रहा? सर क्या वही जीवन, कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ एंजॉयमेंट तो है. दिल्ली के पॉल्यूशन से तो बचे हुए. दिल्ली में आजकल बहुत ज्यादा है. 431 461 तक, इवन 468 था शायद कल रात. किसी कंट्री में 120 हो जाता है तो वहां पे इमरजेंसी हो जाती है, यानी सब बंद कर दिया जाता है. दिल्ली में 468 फिर भी किसी को मतलब नहीं है. क्या है 2-4 चले ही तो जाएंगे. Why? Because nobody is telling. We are talking कि हमारा कल्चर है, इंडियन कल्चर है जी, we are super. उपदेश दे सकते हैं, दूसरे को सिखा सकते हैं, दूसरे को बता सकते हैं. Why? Because down the line, if you go to the school, you would be surprised to know in government school teachers are not teaching. In private school, अरे कोचिंग में पढ़ता तो हम क्या करेंगे इसको पढ़ा के. So what is going to happen? Nobody is teaching. और जो चीजें हमें सिखाई जानी चाहिए थी, हम जिस लिए इंसान बने, इंसान किस लिए बने? मानव बोलते थे हम लोग हिंदी में, मानवता, ह्यूमैनिटी. Continuously that is deteriorating and we are not interested. हम क्यों सोचें
हमारा क्या है, हमारा क्या फायदा है, every time we are connecting with that thing. What are the advantage for me? And similarly, I am also human being. I am also thinking like you. मेरा क्या फायदा है ना फायदा? देखो कितने सारे लोग बैठे हैं आज इस हेल्प स्टूडेंट इंडिया। क्या फायदा है? I am the happiest person. I am enjoying. कोई स्टूडेंट अगर एक IIT क्वालिफाई कर जाए, सोचिए हेल्प स्टूडेंट इंडिया का कितनी बड़ी चीज होगी। लास्ट ईयर एक बच्ची है नाज, मैं नाम भूल गया हूँ, जी कहीं होंगे, उसने IIT क्वालिफाई किया, फातिमा नाज। अगर हेल्प स्टूडेंट इंडिया की कोई बच्चा IIT में पहुंच जाता है, NIT में पहुंच जाता है, मुझे जीवन में ना मिले, अरे मैं तो खुश होता रहूंगा जी। That is what which we people are doing, and we want to share with you because of that IPS officer, Mr. Garg, उनका Mr. Dharmendra Garg. Now I could recall his whole name. Because of that IPS officer who is not interested कि उसको मुझसे क्या चाहिए, he was interested कि जब आप कर रहे हो तो थोड़ा और बड़ा कर लो। That's why we people called you, and हमने सोचा तो इस reunion पार्टी को किया जाए, कुछ हम लोग मिलें, कुछ एक दूसरे से अपने विचार शेयर करें। हो सकता है कि हम कुछ नया कर पाएं, कुछ डिफरेंट कर पाएं। क्यों? क्योंकि मेरा क्या मानना है, कर सकता हूं मैं ये अगर तुम साथ हो। साहस, और साहस तो आप मेरा देख ही चुके हैं, और आपके अंदर मुझसे ज्यादा होगा ये पक्का है, कि एज डिफरेंस ऑब्वियसली, जितना एज कम उतना करेज ज्यादा। तो हम लोग कैसे सोचते हैं, कर सकता हूं मैं ये अगर तुम साथ हो। साहस, जैसा कुछ कविता की कुछ लाइन सुनी होगी, मैं उसको और ऐड कर सकता हूं, करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। करता है मन आज कुछ कर जाने को, इस दुनिया में एक नई दुनिया बसाने को। करता है मन आज कुछ कर जाने को, इस दुनिया में एक नई दुनिया बसाने को, जहां हो शांत समृद्धि और सुख, जहां हो शांत समृद्धि और सुख, मिट जाए लोगों के कष्ट और दुख। कर सकता हूं मैं ये अगर तुम साथ हो। साहस, नहीं रुक सकता सूर्य प्रकाश फैलाने से, नहीं रुक सकती नदियां साहिल के रोके जाने से, नहीं रुक सकते हम आकाश को छू जाने से, छू सकते हैं आकाश अगर तुम साथ हो। साहस। माय डियर स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस था कि हम मिलते तो रहते हैं, कुछ दिनों पहले मिले थे, भले ही हो सकता है 1 साल हो गया, कई लोग मिलते रहते हैं, कई लोग ये दोनों भाई लोग मिल चुके, कई लोग आते हैं, कई लोग इसमें बैठे हुए, मैं किसी का नाम नहीं लूं, गुस्सा मत होइए, मैक्सिमम लोग मिलते रहते हैं। वो भाई साहब 2 जॉब वाले बोले जॉब नहीं करेंगे, पढ़ाई करेंगे। मैं बहुत खुश हो गया, सबसे पहले उनसे पूछा एज बता क्या है, बोला सर 20 का हुआ, थोड़े दिनों में 21 का होगा। अरे मैंने कहा पढ़ बाबा, जीवन में ये समय वापस नहीं आएगा। सो मिल तो सब रहे थे, बट हमने क्या किया, हमने प्लान किया एक रीयूनियन किया जाए, एक विचारों का आदान प्रदान किया जाए। मैं कुछ अपनी बात रखूं, सामने से आप भी बोलेंगे, सावधान, किसका नंबर, पहले तो आपको मौका मिलेगा कि आप खुद बोले, नहीं तो ये मैंने बोला रैंडम बुलाइए, कुछ सुनेंगे आपकी भी बातें, आप अपने विचार रख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, गाना सुना सकते हैं, इट्स ऑल योर चॉइस। बट just now what we are planning कि continuous process बने, हम लोग मिलें, हम लोग कुछ डिफरेंट सोचें, हम लोग कुछ ऐसा करें। क्यों? क्योंकि क्लियर कट मानना है कि अगर हमारे पास कुछ है एक्स्ट्रा, आप देख के देखो बड़ा आनंद आएगा, किसी दूसरे से शेयर करके देखो, उसके इक्विवेलेंट कोई खुशी नहीं है। आपको मोस्ट सेटिस्फाइड पर्सन मैं क्यों हूं? बिकॉज आई एम एंजॉइंग दैट पोर्शन, I am enjoying that particular part. I am feeling so much happy with that part that you cannot imagine कि मतलब सुबह उठ के इतना खुश होता हूँ, कई बार सुबह उठ के बोलता हूँ थैंक यू गॉड, बहुत हो गया भाई। And always I am happy. Why? Because I am able to share whatever I am having. कोई मुझसे पूछता है सर आपने क्या किया, कई बार लोग मुझे बोलते हैं मेरे पास 2007 की एक कार है, बोलते हैं अब तो बदल लो भैया, थोड़ी सी बड़ी साइज की ले लो। मैं कहता हूँ क्या जरूरत है, कार बढ़िया चल रही है, थोड़ा पॉल्यूशन हम कम करेंगे, क्योंकि मेरे कार का पॉल्यूशन हमेशा चेक होता है, वो सिर्फ 60,000 चली है। क्यों? क्योंकि मेरा ऑफिस 2.5 किलोमीटर में पैदल ही चला जाता हूँ।
यहाँ तो अक्सर मैं पैदल निकलता था तो कोई स्कूटर से दौड़ के मुझे बोला, सर अरे आप कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई इधर ही तो जाना है, भिलाई है, कितना बड़ा, इधर उधर पहुंच के सेक्टर एरिया में कहीं भी वॉक करते हैं। लोग कहते कार बदल लो, यहाँ मैं किराए की कार में चलता हूँ, लोग कहते अरे आपके पास कार नहीं। अरे भाई क्या करेंगे कार लेके? अरे रेंट पे कार चल रही है, किसी का फायदा हो रहा है। Why? हम सब क्यों नहीं सोच सकते? तो मैंने सोचा कि ये सारी चीजें आपके साथ में शेयर करूं। क्यों आपके साथ शेयर करूं? बिकॉज आप जो मेरे जितने क्लोज हैं उतना क्लोज शायद कोई नहीं हो सकता। Why? Because for me education is religion. For me education is religion and students are my God. I think like this. I enjoyed a lot with you in the classroom and still I am enjoying whenever you people are coming and meeting me and sharing your success with me. That's it. वो मिठाई तो मजाक में कहते थे, भैया मिठाई लेके आओ, वो तो मजाक था। लेकिन कई लोगों को ध्यान है, एक विद्यार्थी आया 2 चॉकलेट लेके, सर ये डार्क चॉकलेट, पता है आप ज्यादा खाते हो। I was मतलब सरप्राइज। इतने साल बाद 2014 के बाद वो स्टूडेंट मिलने आया और बोला जी आपका ये चॉइस तो क्या मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। So my dear student, from this, actually on this day, I request you to come with something to share your ideas, not only in this say meeting, even after that, and come with something, some new ideas, your share or your part of say life. If you could share with the Chhattisgarh student, then definitely we will feel blessed, because the happiness which you are going to get after that part, you are going to enjoy it whole life. I know कुछ अभी जॉब पे जा रहे हैं, कुछ आगे पढ़ाई पे जा रहे हैं, कुछ बाद में जॉब पे जाएंगे, I know, but एक चीज बिल्कुल लाइफ में क्लियर रखना, लाइफ इज ओनली फॉर एंजॉयमेंट। कोई मुझसे पूछे लाइफ किस लिए होती है? एंजॉय करने, कुछ और नहीं होता है। एंजॉय करने के क्राइटेरिया सबके डिफरेंट हो सकते हैं, बस एक ही उसमें कंडीशन आप लगा सकते हैं, कहीं ह्यूमैनिटी का हार्म नहीं हो रहा है। और ह्यूमैनिटी का हार्म का मतलब है ह्यूमैनिटी हमारे अंदर भी है और सामने बैठे हुए दूसरे व्यक्ति के भी अंदर है। जस्ट वी हैव टू एंजॉय विदाउट क्रिएटिंग एनी नेगेटिव इफेक्ट ऑन ह्यूमैनिटी, एंड इफ वी आर एंजॉयिंग इट, देन लाइफ इज सक्सेसफुल एंड यू आर फुल्ली सेटिस्फाइड। So my dear student, enjoy this part of life and try to share your happiness with some people. Then you'll find that this enjoyment is going to double, triple and more. I hope that you could understand what I want to tell you, what I want to share with you. I hope this night is going to be a different night for us and we are going to remember for whole life. In fact, we are going to remember. जैसा अभी ओजस्वी जी ने बोला कि फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग सच टाइप ऑफ इवेंट, सो ऑब्वियसली व्हाटएवर फर्स्ट, अभी किसी ने मुझे बताया ट्रिपल आईटी नया रायपुर पहला बैच, जीवन भर याद रखा जाएगा बिकॉज पहला बैच है ना भाई। सो कोई भी चीज पहली बार होती है तो होल लाइफ दिमाग में रखी जाएगी और आशा करते हैं कि इससे कुछ ना कुछ नया निकलेगा, कुछ डिफरेंट निकलेगा एंड वी आर गोइंग टू एंजॉय इट। और चलते चलते वो 2 लाइन जो हमेशा आपको सुनने को क्लास में भी मिलती रही, क्लास छोड़ते समय भी मिलती रही, अभी भी सुनी, क्योंकि वो ट्रेडमार्क है मेरा। उन 2 लाइन से ही मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जो है तुम्हारे पास साहस, विश्वास और निष्ठा, करेज, फेथ, डेडिकेशन, जो है तुम्हारे पास साहस, विश्वास और निष्ठा, तो जीत तुम्हारी होगी, वरना हार तो कब की तुम्हारे साथ है। करेज बनाए रखिए, डेडिकेशन, कोई भी काम कर रहे हैं, अभी आप मुझे सुन रहे हैं, बस एंजॉय करिए, इसी में खो जाइए, यही लाइफ। अभी मुझे किसी एक स्कूल ने यहाँ चीफ गेस्ट बनाया, मैं जो स्कूल में गया, वो जो मैं बच्चों का प्रोग्राम देख रहा था, तो मैं इतना खो गया, किसी ने मुझे विजिटर बुक दी, मुझे पता नहीं मैं क्या क्या लिख के आया हूँ, सच में मैं भूल गया मैं उसमें क्या लिखा हूँ। आई वाज सो मच अमेज्ड। जो बच्चे वहाँ पे कार्य कर रहे थे, उनको जो कुछ मोबाइल से रिलेटेड वो कुछ उन्होंने बनाया था, आई वाज सो मच अमेज्ड कि आई वाज इमर्स्ड इन दैट। और इमर्स होने में क्या हुआ, फुल आनंद आ गया, 100% टेंशन रिलीज हो गया। सो माय एडवाइस इज वेरी क्लियर, जस्ट एंजॉय द मोमेंट, व्हाटएवर यू आर फेसिंग एट दिस टाइम, just enjoy that and then definitely life is very easy. So I hope this evening is going to help us a lot and we go forward for this night. Whatever Mr. Ojasvi Saxena sir is going to tell now, what we are going to do, and after that we will take dinner and
विल डिस्कस मोर आइडियाज, बट अभी हमें आपको भी सुनना है, इसलिए मैं थोड़ा कम बोल रहा हूँ आज। 1.5 घंटे का लेक्चर नहीं है बाबा, 1.5 घंटे आप सुन सकते थे मुझे सीधे, तो उतना नहीं है, तो मैं थोड़ा कम बोलूँगा और आशा करता हूँ कि कुछ लोग आएंगे खुद, नहीं तो फिर ये लोग नाम लेके पुकारेंगे तो आना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस। So, to our young alumni, please sir. अभिनव कुमार झा, ठीक है ना, शेड आ रहा है। अभिषेक महाजन, अभिषेक वर्मा, अभिषेक वर्मा जी, आदित्य, आदित्य गजरे, आदित्य कुमार चौधरी, आदित्य सिंह ठाकुर, आकांक्षा सिंह, आकाश ध्रुव, आकाश, अमरीशा चौरसिया, I request Mr. Vipin Tiwari sir to please come forward for presenting memento. अनन्या वर्मा, अभी जैन, आयुष कांडलकर, विशाल, अरे भाई अपने मित्रों के लिए तो तालियां बजाएं भाई आप तो। दीपांशु दास, दिव्यांशु दास, मईम हसन, शशिधर, गार्भी, गौरव कुलकर्णी, हिमांशु नायक, हिमांशु नायक, हितेश कुमार नेता, हितेश कुमार नेता, हितेश प्रत्युष, जिगर कुमार पटेल, करण दोषी, आवेश नायडू, आवेश नायडू, मिलन चंद्राकर,
नमन अग्रवाल, नेहा ठाकुर, नुपुर बघेल, प्रक्षल जैन, प्रांजल साहू, प्रीति वर्मा, प्रियंवदा, रचिता, राहुल सिंह, ऋषभ चांगुलकर, ऋषभ चांगुलकर, ऋतु पुर्रे, रुलाल श्रीवास्तव, डॉक्टर के लिए कोई क्लैप नहीं कर रहा है, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। सर्वेश झा, श्रेया पांडे, श्रेया सिंह, श्रुति गुप्ता, शुभांक वर्मा, सिद्धांत तारे, सिद्धांत गुप्ता, स्नेह गुप्ता, स्नेह गुप्ता, सुशांत मदन, स्वधा गुप्ता, तुषार साहू, वर्णन चंद्रवंशी, वरुण मिश्रा, विजय कुमार पटेल, अगर इनमें से कोई नाम छूट गया है तो प्लीज कम फॉरवर्ड एंड टेक द मोमेंटो। लास्ट टाइम प्लीज क्लैप फॉर यू। इस वजह से ये पेमेंट आपको दिया गया। राइट, थैंक यू। I really wanted to meet sir because it is the first time I have met after 3.5 years. I didn't meet sir because
it was like something that I wanted to achieve something, and then I should meet him. But today I got the chance to meet him. I'm very thankful to him that whatever he has given to me and whatever he said today. Thank you, thanks a lot, sir. KCS has given a lot to me. Very excited to do something for Health Student India if I get my chance. But I think I am going for my further studies. But whatever I could contribute from my side, I will definitely do it. Thank you, sir. Moment to thank you, sir, because I don't really have many things to talk about. I have met many professors in my institute, but none of them is as amazing as you when it comes to personality. I think एक aura है आप में. I don't know how you get it, where you get it from. I don't know, but that's amazing. And there's one thing which I learned from KCS, that was to think on my own. And I applied it in my JEE days as well as now. Even abhi bhi, if I get a problem, I solve it on my own. Rather than taking somebody else's advice or anything, I just focus on my views and I just think on my own. And that's one thing which I learned. And regarding Help Student India, coincidentally, I got a chance of interacting with students from government school, and all of them were, I think, in 10th standard. And what I first asked them was, how many hours do you study by yourself? And they said, just one. And even if they do it for 2 hours, they just take like a long break and then they do it. That's very less frequent. So I think even if we help them to do their best, I think they can't do it if they don't study on their own. So I think one has to develop a habit of self-study because they don't get that environment at their home. So that's one thing which has to be improved upon. So that's one suggestion. Yeah, thank you. In this 3.5 years, there has been a reason behind it. After JEE and after JEE results, I didn't perform anything well, so I was thinking कि कुछ कर लूँगा, कुछ अचीव करूँगा, तभी तो सर के पास जाके मुँह तो दिखाऊँ. ऐसे ही जहाँ चले जाऊँगा फिर सर भी उनको भी अच्छा कुछ लगेगा. But honestly, after this 3.5 years and the small discussion we had, so I feel like right now I'm capable to be in front of you and talk and meet you. My some views would be like I want to tell that initially हम लोग सबको लगता है and we always think कि बड़े कॉलेज जाएंगे और तभी कुछ कर सकते हैं. I have been to a new institute and I was one of the students of the first batch. Still I could reach to big places in India and abroad as well. So it's honestly your the three things which you said, courage, faith and dedication, which make you a better person. And for Help Student India, what I can say is I may become a volunteer and go myself and teach some modules. If some things like in things which I am good at, like maybe these governments, these students, they don't have much exposure to computer science and also similar things which can actually improve their lives. So that is one way in which I can contribute to. And I would like to tell you, sir कह रहे थे कि सर ने नाम नहीं डिसाइड किया है, but लिस्ट में सबके नाम में टिक लगे हुए हैं. So sir has decided it. Please clap for Karan. I'm Karan. First of all, it's great to be here. It's really good to meet a lot of you people after such a long time. I think looking back, I can say that Avnish sir has had a huge impact in my life because other than his amazing methods of teaching, I think one thing that really inspired me the most was he's kind of constantly motivating us, and that kind of really helped me and each one of us in achieving something or the other at every stage in life wherever we are.
Speaking about, I think Help Student India is a great initiative. I've also kind of started a company called Simpler Now, where we interact with a lot of young students who are just, some of them are underprivileged as well. And I really feel alive when I kind of go to them, talk to them, and kind of learn from them. So I think, and I've seen firsthand the impact that teaching someone or helping someone out kind of produces in someone else's life. So I think that's great. The work that you are doing is great, and I definitely love to contribute any way I can. Thank you. So first of all, I'd just like to make you aware that I am not so good at speaking on stage, so I'll probably make a lot of mistakes. But apart from that, definitely joining KCS was one of the best decisions that I made. Definitely, I mean, it impacted me in ways that even I'm not aware of this at this point. The motivation was great. The knowledge apart from that was awesome. And even the one thing I would like to point to you all is about the long-term goals. So nobody talks about it, but at every point of time we are just saying we want to become engineers or doctors, but there are times when I think about okay, what should be my next step? I start my job, but what after that? So I think at that point, helping others is the best thing we can do. Okay. So I've been a part of a group which is called Women in Machine Learning and Data Science. So we're just a small group of 10 to 15 people, and we just share ideas, just recent projects and everything that we are trying to do and achieve. And it has changed me in a number of ways. So it has. The first thing is that it has grown my network a lot. Any competition, any scholarship, I just ask, and there will be 2 people who have already been selected for it and 2 people who are applying for it. So definitely I'm able to form a group, and it helps in a number of ways. So I think that's why this initiative of forming a group is really nice, and it will lead large impacts which we cannot think of right now. Thanks sir for motivating and inspiring me not only till class 12, but even in my engineering period, whenever I used to get stuck, I used to contact him, and he used to give me the best suggestions which I could ever have. And regarding the Help Student India, which is a great initiative, and I had a talk with him the last time we met. So I would like to suggest him that we can also concentrate on providing the students with whatever hobbies they like, because along with the studies we all know that if we are not very much involved in our hobbies, it would be very stressful, and therefore I would like to provide my support and whatever I can give, so that we can just explore that area also for the Help Student India. Thank you. जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैंने 12th पे ज्वाइन किया था। 11th वाला पार्ट तो एट टाइम्स जेईई की प्रिपरेशन में लोग काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली रिजल्ट्स नहीं आते, मतलब सस्टेनेबिलिटी नहीं होती है रिजल्ट्स में, या कभी अच्छा आ रहे कभी बुरे आ रहे। तो द बेस्ट पार्ट वाज कि हाँ वो काफ़ी मोटिवेशन मिलता था सारी क्लास में आके, कि सर बोलते थे हाँ कर तो लोगे, ट्राई करो 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 एंड ऑल दैट, बिकॉज काफ़ी सारे क्वेश्चंस बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब लगते तो एटलीस्ट देख के कॉम्प्लेक्स होंगे, बाद में नहीं निकलते, अलग इश्यू है।
इवन जेई के पेपर में भी वही सीन होता है कि देख के लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स है। तो मैंने पेपर देते समय बहुत बार रियलाइज किया था कि अरे ये सर कुछ कराए थे क्लास में, ऐसे हो सकता है। एंड बिकॉज एडवांस के पेपर में बहुत टाइम होता है, मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं नहीं, हम बैठे ही रहते हैं। बहुत टाइम होता है, पता भी होता है 50% ही बनाना है। फिर तब वो याद आता था कि हाँ चलो कुछ करके देखते हैं, होगा कि नहीं होगा देखेंगे बाद में। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मुझे ये लगता है कि मोटिवेशन फैक्टर काफ़ी सही था। एंड अगर टीचर्स वो करें, लोगों को मोटिवेट करें कि एटलीस्ट ट्राई तो करो क्वेश्चंस, मतलब बाय द लुक ऑफ इट उसको रिजेक्ट मत करो कि हाँ ये टफ दिख रहा है, ये नहीं बनेगा। ये जनरल टेंडेंसी होती है सारे बच्चों की कि नहीं दिख रहा, मतलब ये लग रहा है काफ़ी टफ है, उसको नहीं करेंगे। तो दैट टाइप के मतलब वो ऑब्वियसली वो लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स में अप्लाई हो सकता है, सारे सिचुएशंस में अप्लाई हो सकता है कि चीज़ें टफ दिखेंगी, हो सकता है ऊपर से। बट इवन अगर हम अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो वी नेवर नो कि क्या सकते हैं। तो आई गेस वो अगर सब अप्लाई करें तो काफ़ी अच्छा होगा। दैट इज व्हाट आई हैव डन। अभी जैन एक्चुअली आई हैव एन आइडिया सर, हमारे एज में जितने भी स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में, तो हम लोग हेल्प स्टूडेंट इंडिया को सपोर्ट कर सकते हैं। सर हम लोग जितने भी कॉलेज में रहते हैं तो फेयरवेल फ्रेशर सब होता है और इसमें हम लोग काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मैंने हालांकि मैं कभी ज्वाइन नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि उन लोग करीब 80,000 रुपये एक बैच से उन लोग इकट्ठा करते हैं और 1 लाख तक उन लोग इकट्ठा करके एक पार्टी करते हैं। सर अगर इतना पैसा हम लोग उन पे पार्टी में वेस्ट कर सकते हैं तो करीब हम लोग किसी गरीब बच्चे या फिर ये सब में इन्वेस्ट करके हम लोग उनको काफ़ी आगे कर सकते हैं। और सर ये 1 साल में 2 बार होता है, फ्रेशर और फेयरवेल। सारे कॉलेज हैं छत्तीसगढ़ में या फिर NIT IITs जहाँ भी होते हैं, ये बहुत सर उनको थोड़ा वेस्ट लगता है पैसे का। तो इसको अगर हम लोग किसी भी तरीके से अगर कम कर सकें उनको मोटिवेट करके तो ये अच्छा रहेगा आगे के लिए। और सर मैंने देखा है कि लोग पार्टीज करते हैं वगैरह करते हैं, लेकिन उनके बारे में नहीं सोचते। जो गवर्नमेंट हमको इतना NIT में पढ़ा रही है, IIT में पढ़ा रही है, हमारे पीछे इतना पैसा इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन हम लोग कभी वो नहीं सोचते कि वो बच्चे को भी मिलना चाहिए जो जिसको नहीं मिला है। तो मैं चाहूँगा कि हम लोग जितने भी पार्टी वार्टी करते हैं तो उनके बजाय कि कुछ पैसा हम लोग उन पर भी इन्वेस्ट करें। सर मैंने आज तक मेरे दोस्त ने कभी उनको पार्टी नहीं दिया, लेकिन मेरा ये एम था कि पार्टी नहीं दिया मैंने। तो सर मेरा ये एम है कि मैं पहले प्लेसमेंट लग गया और फिर अगर मैं कुछ अच्छा किया तो जीवन में कि मैं उनको पढ़ाऊँगा और आप ही के जैसा कुछ करना चाहता था सर। और सर बस आप ही मेरे आइडल रहे और थैंक यू सर। सर एक्चुअली मैंने कुछ महीने पहले एक स्टार्टअप में काम किया था, उनका इनिशिएटिव मतलब बहुत अच्छा था। लाइक हम लोग हमेशा बात करते हैं प्रैक्टिकलिटी में जाना चाहिए थ्योरेटिकल से हट के, तो उनका एक आइडिया था जो रैपिड में अप्लाई करते हैं वो लोग। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जैसे स्टूडेंट्स रहते हैं उनको बुला के हम लोग बेसिकली एक प्रॉब्लम देते हैं, 1 घंटे देते हैं और उसको सॉल्व करने के लिए 1 घंटे देते हैं। ठीक है, खुद से आप दिमाग लगाइए, लाइक 7 से लेके 10 तक के बच्चे आते हैं। सो खुद से कुछ दिमाग लगाते थे, हम लोग किट वर्क करते हैं कि इसको हम लोग मैकेनिज्म बनाना है तो कैसे बनाएंगे। सो बेसिकली वो खुद से सोचते थे कि हाँ हम लोग ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। हमको पता था कि हाँ मतलब जो हम लोग भी सोच सकते थे वो लोग उससे अच्छा आइडिया करके सोच लेते थे। तो हेल्प स्टूडेंट इंडिया में बेसिकली मॉनिटरी प्रोवाइड करते हैं, तो हम लोग कुछ इंस्टीट्यूट जैसे भिलाई और दुर्ग में ये एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं इसके थ्रू कि लाइक प्रैक्टिकल जो नॉलेज है स्टूडेंट्स का वो हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सर ये सजेशन है कि अगर आप कहीं इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो इसे भी एक्टिविटी सजेस्ट कर सकते हैं कि बेसिकली प्रैक्टिकल में कैसे सॉल्यूशन स्टूडेंट सोच सकते हैं। आई एम स्टडिंग इन एम्स रायपुर। मतलब अभी मतलब मेरे बैचमेट सारे कॉलेज से निकल चुके हैं, मैं अभी भी पढ़ रही हूँ और आगे भी पढ़ रही हूँ। तो बस मुझे तो यही लगता है कि सर की एक बात मुझे अच्छे अभी भी याद है। सर बोला करते थे रात में आप सोने से पहले ये सोचिए कि आज क्या किया है, और अगर अच्छा किया है तो खुद को पॉजिटिव खुद को मेडिट कीजिए, और अगर कुछ बुरा किया है तो फिर थोड़ा बुरा लगना चाहिए। सो मतलब कॉलेज के फर्स्ट 3 साल में मैंने ऐसे ही किया। अभी फिर से मुझे लगता है सर की बात की ज़रूरत है, पढ़ाई वापस से कम होती जाती है। और सर की मतलब बातें अभी भी मतलब याद रहती है हमको। अभी मेरी बहन भी सर से पढ़ रही है, तो अभी मैं उसको बताती हूँ कि आप जो बोला करते थे कि कितने आगे चल के सिर्फ नॉट जस्ट कि आपको इंजीनियरिंग कर रही है
या फिर आपको उसमें टेक्निकल फील्ड में आगे बढ़ना है तब काम आगे, ऐसा नहीं है। मुझे अभी भी सर की बातें याद आती है और थैंक यू सो मच। रायपुर तो मैं 21 ईयर्स हो गए छत्तीसगढ़ में, और मुझे लगता है कि यहाँ पे बैठे 50 से 60% लोगों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ही नहीं है कि हाउ बैकवर्ड सम प्लेसेस आर देयर इन छत्तीसगढ़। इतने हमारे कॉलेज में काफ़ी रिप्रेजेंटेशन है छत्तीसगढ़ का, एंड एक इनिशिएटिव है डॉक्टर रमन सिंह का जिसको कहते हैं प्रयास, आप जानते होंगे, या फिर काफ़ी कितने लोग यहाँ प्रयास के बारे में जानते हैं कि हैंडफुल 4-5। प्रयास एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें नक्सलाइट एरियाज के लोगों को हैंड पिक करके लेकर आते हैं, एंड देन दे गिव ट्यूशन फॉर 10th, 11th, 12th एंड JEE। तो उनका मोटिवेशन करने के लिए क्या है, अगर आप NIT या IIT चले गए या IIIT चले गए तो आपको हम मैकबुक देंगे। और मेरे कॉलेज में फर्स्ट हैंड ऐसे है, मैंने देखा कि अरे यार ये लोग के पास आईपैड, पहले आईपैड डिस्ट्रीब्यूट किया, देन यार इनके 5 लोगों के पास आईपैड है, इतना नॉर्मली तो देखे नहीं है। हमारा नेक्स्ट बैच आया, उसने फिर बोली 5 लोगों के पास मैकबुक है। फिर फर्स्ट टाइम समझ में आया ये लोग ऐसे क्षेत्र से आते हैं, ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पे रीच करना, यहाँ पहुँचना इतना मुश्किल है, और लोग यहाँ तक आए। तो मैंने अपना मोटिव बनाया कि अगर इन लोगों को कोई हेल्प चाहिए रहती है मेरे तरफ से भी, तो मैं उनको हेल्प करता था। एंड कोशिश करें कि ज़्यादा लोग की हेल्प करने की कोशिश करेंगे ना, तो सर जैसे इम्पैक्टफुल अगर बनना चाहते हैं तो छोटा छोटा चालू कीजिए, 2 से चालू कीजिए, 3 से चालू कीजिए, आगे वो अपने आप बढ़ते जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट नेम स्वधा गुप्ता। So it's been 3.5 years के बाद फिर से सर से ऐसे सर को सुनने का मौका मिला स्टेज पे। मैं कंप्लीटली भूल गई थी कि सर की बातें इतनी इंस्पिरेशनल होती थी, इतनी मोटिवेटिंग होती थी। क्लासेस में भी कितना अच्छा लगता था सुन के, लेकिन कभी लगता था कि हाँ जाके कुछ करेंगे अब घर जाके। तो अगेन वही सुन के लगा कि सर की हिस्ट्री भी सुन के, सर ने अपने लाइफ के बारे में इतना कुछ बताया, इतनी इम्पैक्टफुल लाइफ है। फिर आई रियलाइज कि पूरी तरह है कि हाँ ठीक है, सब साइंस ले रहे हैं, सब साइंस ले लिया, JEE की तैयारी कर रहे हैं, JEE की तैयारी कर ली, हुआ नहीं हुआ वही अभी फिर प्लेसमेंट, सबके पीछे प्लेसमेंट। तो आई थिंक सर को सुन के इतना इंस्पिरेशन मिलता है कि टू डू समथिंग ऑफ योर ओन और टू लीव अ मार्क ऑफ योर ओन, जो कि आई थिंक सर ने एक्चुअली किया है। एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस इनिशिएटिव ऑफ योर्स, हेल्प्स मी इन इंडिया, एंड आई वुड रियली लाइक टू कंट्रीब्यूट इन व्हाटएवर वे आई कैन। एंड I was really glad when I came to know कि reunion हो रहा है, not just to meet you, but then बाकी इतने सारे लोगों से इतने टाइम बाद मिले। So thank you so much for that. सर्वेश झा। नेक्स्ट सर्वेश झा। Please clap for Sarvesh. And all this feels like a classroom again. Like चहल पहल हो रही है, सर inspirational speeches दे रहे हैं, so it's a good experience coming back together. So I want to talk about Help Student India. So it's a really good initiative, but right now it's working only in Delhi and Chhattisgarh. Why not expand it? Like we all are in college, and most of the colleges have their own Rotary clubs. So why not get in touch with them and try to expand the work there as well? Like I myself has been a part of a club, RedX, which does social service. We also go to schools and teach children there. So Help Student India can expand and get in touch with these clubs in the colleges, and together they can do something which a single entity can't do on their own. So this is something that I want to suggest Amish sir. So and this has been a great event till now, and I'm looking forward to interact with all the people. Thank you. मैं एक्चुअली वॉशरूम गया था, सबके लिए बताना नहीं है। मैं उस दिन से चालू करूँगा जब मेरा पहला दिन था KCS में। मैं विश्वदीप स्कूल से हूँ, तो मुझे सबने कहा था कि KCS काफ़ी बड़ी जगह है, बड़े लोग आते हैं, मुझे बड़े बड़े नाम बताए गए। मैं पहली बेंच में बैठा था, तो तू पहली बेंच में क्यों बैठ रहे थे? यहाँ पे अच्छे लोग बैठते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुआ करती थी और हमारे सब लोग साथ हुआ करती थी। तो मैं बस यही बताना चाहूँगा कि सर ने मुझे ताकत दी, मुझे एनर्जी दी, और मुझे ये पता है कि सब लोग सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो जो भी आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो अमरीश सर ने मुझे काफ़ी अच्छा
योगदान था अभी सर का, मैं जो भी कर पाया अभी। सर थैंक यू। हाँ, हेल्थ स्टूडेंट इंडिया की बात करते हुए मैं दृष्टि करके NGO है उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है। मुझे लगता है कि हम सबका एक कर्तव्य है कि हम अपना हमसे जो भी हो पाए वो सोसाइटी के लिए करें, तो आगे जो भी हो पाए मैं बिल्कुल योगदान देना चाहूँगा। थैंक यू सर। Real bad at math, and after 11th and 12th, after Avnish sir's guidance and teaching, I sucked a little less, but I still sucked. So I don't think that was the most important part of KCS. The most important part was sir's inspirational talk and the motivation, which helped me get where I am. So definitely Avnish sir has a huge contribution to where I am, and at this point I would say that I'm really happy with where I am. So of course all thanks to you. And in my university, IIIT Allahabad, we have an NGO Prayas, which is different from the Dr. Raman Singh Prayas. And there we usually spend our free hours teaching kids who are not privileged enough to have the position that we have. And that really helped, and it makes us feel really good about what we are doing. So I would encourage everyone to be a part of such activities, and I would be happy to be a part of Health Student India. Thank you. Bhubaneswar से हूँ, it's a private institute, so my dad paid 12 lakhs to get me study. तो my thinking was मेरे पापा मुझे 12 लाख दे रहे हैं, मैंने आज तक कमाया नहीं है, तो मैं अभी खुद किसी को कैसे दूँ? There are like literally 7 to 8 these groups in our college which support underprivileged ones, and I always used to think कि पापा मम्मी का पैसा कैसे लगा रहे हो वहाँ पे, खुद तो कमा नहीं रहे हो यार, अभी से कैसे दे रहे हो मम्मी पापा का इतना hard earned money when you are already paying 12 lakhs for your own fee. तो when I got placed, I thought ठीक है placement मिल गया है, अब खुद की कार खरीदी जाएगी, खुद का घर बनाया जाएगा, all my dreams and everything would come true. आज थोड़ा बहुत realize हुआ like if you once start earning your own money, then you can give back. But I still have the same thinking, once you start earning, then give back. Don't pay your parents money. It's like they are earning and giving it to you already. Thank you. I usually try to disturb the class whenever possible. Sir एकदम pin drop पढ़ाते थे, and I and my friend used to bring click pen. Click pen, do you remember click pens? Background music, I say music. Yeah, sir. I know that. Sorry, sir. But it was one of it used to encourage us because you try to scold us and we get encouraged by it. And one more moment, sir. Earlier when our classes were held in the previous building, now it's office. उसमें लास्ट से फोर्थ वाला बेंच थोड़ा डिफेक्टिव था नीचे वाला, तो हम लोग उसमें बैग रखते थे। तो पिन ड्रॉप साइलेंस जब हो जाता था, सर बोलते थे एफर्ट डालो, तो हम लोग वहाँ एफर्ट डालते थे आवाज़ करने में। दैट वाज वन ऑफ मीन्स मुझे एक दो मोमेंट ऐसे जोड़ के रखे थे, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। एंड दैट रियली यूज्ड टू मोटिवेट मी बिकॉज सर जानते भी थे कि हम लोग कर रहे थे, आगे पास में थोड़ा डांटते भी थे, बट या आई थॉट दैट इट शुड बी शेयर्ड. सॉरी सर फॉर दैट इनकन्वीनियंस. थैंक यू. Yes, they told about like how KCS has helped them. So, but I have one question for you. So, you shared your story about that school in Delhi, like you spoke to the teachers for 1.5 hours. So, I'm just curious to know like what you spoke to them and like how you inspired them to like आपने उन्हें डांटा या फिर आपने कैसे उन्हें inspired किया? So the story you told about the school in Delhi. आपने वो teacher से Okay, I shared all the emotional moment. Why sometimes you people, sometimes students think about the teacher like he is my God, he is everything. And imagine that when I am getting a call from USA and a student is telling me Happy Teachers Day, so how much I am going to happy. So I shared all the moments which I shared you people. Means whatever students are doing with me, I shared all those moments with the teachers. So that's why they were so much happy and surprised to see that.
that you are getting so many calls from so many countries, so many places, and students are coming and meeting. So I just told them how much I am satisfied after all these things. That is the moment that makes them to start doing. That's why they were more emotional about that moment. And I told them, because I also used to treat my teacher like my mom. Like whenever your mom is group, you never ask your mom that what is right or wrong. Whatever she is saying in the childhood, you are following that. So student is basically for you like that. So that's why they were more emotional, got emotional, and they start doing it. And so Baki, like all the genuine things what everyone said, Help Student India is really indeed a great initiative by you, and we would really like to contribute to it in any way possible. Thank you. अरे भाई हंसने का चार्ज नहीं लगता है। वेट करेंगे। फाइल बोलो। करेंगे। रुको ना। सभी लोग मुस्कुराएंगे थोड़ा। हाँ थोड़ा पीछे ही स्माइल करिए स्माइल। हाँ वो पीछे यस सामने देखेंगे। वेट तो हॉबीज के क्षेत्र में उनको अपडेट करने की कोशिश की जाती है। तो एनी आइडियाज, एनी फीलिंग्स, एनी सजेशंस यू हैव, यू कैन आल्सो कंट्रीब्यूट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप वी हैव क्रिएटेड। उस पे भी आप डाल, बिकॉज़ कि अब आप फाइनल ईयर के बाद अपने जॉब में चले जाएंगे, उसके बाद इस तरह की मीट पॉसिबल नहीं होगी। तो भविष्य में जब भी आपके पास फ्री टाइम हो, यू कैन डेवलप एन आइडिया, यू कैन हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग इट। आपके पास कुछ तरीका है जिससे उसे बेटर तरीके से फ्री मोड, योर आइडिया, योर एफर्ट इज वेलकम, एंड जब भी दिलाई आइए जरूर मिलिए। थैंक यू वेरी मच।